स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहले थोड़ा बहुत मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूं। ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन, उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी मीनिंग मैं आपको डिफाइन करूंगी। ग्लोबलाइजेशन आजकल बड़े नारे लगाए जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ये है क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, लिटरली जब हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग क्या है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स बिलोंगिंग टू द ग्लोब। बिलोंगिंग टू द ग्लोब, आप हम सब लोग एक ग्लोब से, एक अर्थ प्लैनेट से ताल्लुक रखने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमने इस प्रोसेस के थ्रू इतना इजी कर दिया है कि हमें लग रहा है कि सब लोग जो है, सारे के सारे लोग जो है, ये पर्टिकुलरली एक ही अर्थ से बिलोंग करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की वजह से इतने हम करीब आ गए हैं, इतने हम करीब आ गए कि लग रहा है कि जैसे हम एक विलेज में रह रहे हैं। चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप लंदन में हो, चाहे आप कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस की वजह से सारी चीजें इजी हो गई है। इस प्रोसेस की वजह से कभी हम शौक करते थे कि हमारे पास जापान की घड़ी हो, कभी हम शौक करते थे हमारे पास चाइनीज जूते हो। आपको सिंपली अपना फोन उठाना है, ऑर्डर करना है, डिलीवरी मैन आपके दरवाजे पे आएगा। दिस इज ग्लोबलाइजेशन, यानी हियर योर ड्रीम्स कम ट्रू। जो भी आप चाहते थे, अब दरवाजे पे दस्तक दे रहा बंदा कि आइए दरवाजा खोलिए, आपकी घड़ी तैयार है। आप बर्थडे गिफ्ट अपने बेटे को देना चाहते हैं और आपके जहन में है कि काश मैं अमेरिकन कोई चीज लेके दे दूं अपने बच्चे को। ऑर्डर करना है, डिलीवरी बॉय हाजिर होगा डेट पे और आपको पिक करना है खाली। तो इसका मतलब है चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, लेकिन इस प्रोसेस, इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग जो है एक ही गांव में जैसे रह रहे हैं, एक ही गांव से जैसे ताल्लुक रखने वाले हैं। तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दे दूं बच्चों। जब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही से, जो बर्बादी से हमारे पूरी कंट्रीज के सामने जो नताइज सामने आ गए इन वॉर्स की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, तो खासकर नॉर्दर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम फिर से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर ले। बिकॉज यू नो देयर इकोनॉमीज वर कंप्लीटली रूइंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस कायम कर ले जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो, जो ये इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आई है ड्यू टू वॉर्स, या जो इसमें इकोनॉमिक रिसेशन वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, इकोनॉमिकली हम तरक्की कर ले। इकोनॉमी जो रूइन हो चुकी है, तबाह हो चुकी है वॉर्स की वजह से, उससे हम निकल के और तरक्की कर ले और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। तो ये आइडिया था नॉर्दर्न कंट्रीज का, ये आइडिया था स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज का। तभी जाके तो हम कह रहे हैं कि to achieve this aim, yani to achieve development, they made use of gate. उन्होंने गेट कायम कर ली और इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे इसी गोल को अचीव करने के लिए, डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से आगे निकलने के लिए, अपने नेशंस को कामयाबी को ओर ले जाने के लिए, इन्होंने गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जिसका कि आज न्यू फॉर्म है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में बनी और 1995 में WTO बनी। उससे पहले ये गेट थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कायम की गई। तो इसी तरह से IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 45 में बनी, या वर्ल्ड बैंक जो 45 में बने, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, आप मेरी बात समझ रहे हैं, चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, चाहे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, गेट की बात करें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस इन डेवलप्ड नेशंस ने कायम किए कि इनकी मदद से, इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से हम पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स फराहम कर सके। उसका क्या होगा कि नतीजे में हमें भी इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर हम इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है तो हम उससे ज्यादा और आगे बढ़ेंगे, और जो बिल्कुल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो भी थोड़ी तरक्की कर लेंगे। तो इस वजह से इन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को कायम किया कि हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में क्या कर ले, पूरी दुनिया के साथ हम ताल्लुकात कायम कर ले, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाएं, सोशल रिलेशंस बढ़ाएं,
पूरी दुनिया के साथ जब हम रिलेशंस कायम कर लेंगे तो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी अर्थ जो है, ये पूरा ग्लोब जो है, ये समझ लो एक विलेज बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस. So with the help of these institutions, they started the process of globalization to interact with world, to interact with other countries, to interact, with the whole world. So इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इन कंट्रीज ने क्या किया, all these organizations brought the countries of the world close to each other. और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की मदद से, देखिए लोन की से ज़रूरत नहीं है. हम देख रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, इसी से तो लोन्स वगैरह इनको मिलते हैं. इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी इसी से लेती है. तो ये ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के लिए ट्रेड रूल्स फराहम करती है और पूरी दुनिया इसके रूल्स एक्सेप्ट कर रही है. तो नेचुरली अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना है, इनकी मदद लेनी है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं. तो हालांकि हम जानते ही हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा फायदा जो है वो नॉर्दर्न कंट्रीज को ही है, डेवलप्ड कंट्रीज को ही है. बट आप मुझे बताइए, हम जैसी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, हमें कल को लोन्स की जरूरत होती है, हमें कल को पैसों की जरूरत होती है फॉर डेवलपमेंटल पर्पजेज, फॉर डेम्स, फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज. तो हम कहाँ से ले लेंगे? घर की मिसाल ले लीजिए, पूरे कश्मीर की मैं मिसाल दे दूंगी. शायद ही कोई घर ऐसा होगा, हम अपनी टीचर कम्युनिटी की मैं बात करूंगी, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने जेन के बैंक से लोन ना लिया हो. क्यों? क्योंकि हम इन्हीं की मदद से अपनी जरूरतों को, चाहे गाड़ी हो, चाहे हाउस लोन हो, कार लोन हो, इन्हीं की मदद से तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं. सो देश की भी यही मिसाल है, कंट्रीज की भी यही मिसाल है. तो इनको डेवलपमेंट के लिए इन जैसे इंस्टीट्यूशन से, जैसे गेट हो, WTO, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इनके साथ ताल्लुकात कायम करने हैं. तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों. मैं आपको बता दूं कि मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है. जैसे मैंने लिटरली आपको कहा कि मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलोंगिंग टू द ग्लोब. हम सब एक ग्लोब से ताल्लुक रखने वाले, हम सब एक अर्थ से ताल्लुक रखने वाले हैं. हम सब की जो धरती है ये एक ही है. सो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लैनेट अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी वन सिंगल यूनिट where social and economic interaction, याद रखिएगा, where social and economic interaction among the people are based on interdependence, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि जो पूरी ये अर्थ है, ये पूरा प्लेनेट जो है, ये समझ लो एक सिंगल यूनिट कायम हुआ है. पूरी दुनिया जो है ये एक सिंगल विलेज है, सिंगल यूनिट है, जहाँ पे क्या है कि सोशली या इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, और हमने अपने आप को बनाया भी है. क्यों? अगर हम कहेंगे कि नहीं, हमें ताल्लुकात कायम नहीं करने हैं, सोशली हमें ताल्लुकात कायम नहीं करने, नहीं भैया इंटरनेट को बंद कर लो, हमें कोई सोशल नेटवर्किंग वगैरह नहीं चाहिए, आप बताइए रह पाएंगे? आप बंद भी कर देते हैं इंटरनेट, लेकिन परेशान हो जाते हैं. बैंकिंग कहाँ करेंगे, फीस कैसे बच्चों की भरेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी. सो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर हम रह नहीं सकते हैं. हम अब इसके आदी हो चुके हैं और हमें पूरी दुनिया के साथ चलना है. पूरी दुनिया के साथ चल के हम तरक्की कर सकते हैं. अकेले आप अगर चाहते हैं कि आप सोशली या इकोनॉमिकली किसी के साथ ताल्लुक ना बढ़ाए, तब आप वही हैं जहां आप थे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नेशन, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू आर बाउंड टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड. ये जो इंटरडिपेंडेंस है वो हम पे, आप समझ लीजिए, चलिए हम कहेंगे कि हम इकोनॉमिकली उतने फॉरवर्ड भी नहीं है, बट लेबर तो हमारे पास है. पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज नंबर 2. तो इस तरह से जो पूरी दुनिया है हमसे लेबर, हमसे सर्विसेज वसूल कर सकते हैं. और उसके बरअक्स हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक टूल्स वगैरह, इन्वेंशंस उतने ज्यादा नहीं है, हम वो बाकी कंट्रीज से उनकी हेल्प ले सकते हैं. सो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, याद रखिएगा कि मैं आपसे कहूंगी कि मैं भैया मुझे जरूरत नहीं है, मेरे घर में सब कुछ निकल रहा है, लेकिन मैं मजदूर पे तो डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं खुद हल नहीं जोत सकती, क्योंकि मैं खुद जमींदारी नहीं कर सकती, खेती बाड़ी नहीं कर सकती. ये इंटरडिपेंडेंस जो है, इसी की वजह से हम प्रोग्रेस करते हैं. तो देश जो है, पूरे विश्व जो है, पूरा विश्व सोशल इकोनॉमिक इंटरैक्शन जो हम कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक इंटरैक्शन जो हमारी हो रही है पूरी दुनिया के साथ, ये जो इंटरडिपेंडेंस है, इसी को तो हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. या और एक बात है, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी. अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर ले लेंगे ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी. आप अपने मुल्क की इकोनॉमी किसके साथ इंटीग्रेट करें? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ. एंड हाउ? Yes, there is an institution, World Trade Organization. There was an institution, GATE.
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जिसने क्या कर दिया, कंट्रीज की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके वर्ल्ड इकोनॉमी में डाल दिया। आप बताइए हमारे कश्मीरी शॉल फेमस कैसे हो गए पूरी दुनिया में? आप समझ रहे हैं, ये तो कश्मीर का प्रोडक्ट था, लेकिन अमेरिकन आर नोइंग दैट कश्मीर इज फेमस फॉर शॉल्स, तो बरतानिया जानती है, पूरा विश्व जानता है। ये सारी चीजें जो है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि आपने अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। ग्लोबलाइजेशन की दूसरी एक मीनिंग है, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली डील्स विद फ्लोज। बच्चों याद रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्लो सा आया, एक सैलाब सा आया। अरे किस चीज का सैलाब आया? दिस इज फ्लो ऑफ आइडियाज, आइडियाज का फ्लो। पहले पता होता था हमें कोई टर्म देखनी होती थी, हम बोलते थे कि लिमिटेड होते थे बुक्स पे, कि कहीं ना कहीं वो बुक मिल जाए जिसमें उसने वो कोट किया है। अब आपके पास जो है, आपके पास इंटरनेट है, आपको खाली गूगल दबाना है, आपके पास लाखों डेफिनेशंस आएंगी, लाखों स्कॉलर्स की। बात समझ रहे हैं? फ्लो ऑफ आइडियाज। तो इस तरह से आपको पता चलता है अमेरिकन क्या कह रहा है इस बारे में, अच्छा ब्रिटेन क्या कह रहा है इस बारे में, इटली वाला क्या कह रहा है इसके बारे में। तो फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कमोडिटीज। पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते थे लिमिटेड, हमारे पास HMT गड़ी होती थी, लेकिन आपके पास अब यानी ग्लोबलाइजेशन, जब आपने 90s ऑनवर्ड्स, हिंदुस्तान की मैं बात करूंगी, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस की, आपके पास हर चाइनीज अलग से है, अमेरिकन गड़ी अलग से, जापान की गड़ी अलग से है, हर एक प्रोडक्ट आपको हर कंट्री के अवेलेबल है एंड एट योर डोर स्टेप्स। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्लो ऑफ आइडियाज। ये तो सैलाब आया, किस चीज का सैलाब आया? कमोडिटीज का सैलाब आया, चीजों का सैलाब आया। अब तो आपको वेराइटीज मिल रही है, सर्विसेज, एक से बढ़कर एक सर्विस अवेलेबल है आपके पास। पहले आपको ढूंढना पड़ता था बंदा कहां से लाऊं, अरे मुश्किल से कोई, अगर हम कहते थे डॉक्टर कोई बन जाता, MBBS करता तो कमाल कर लेता। अब तो आपके पास स्पेशलाइजेशन है, और स्पेशलाइजेशन के अलावा भी आपके हमारे अपने हॉस्पिटल्स में कभी लंदन के डॉक्टर्स विजिट के लिए आते, कभी अमेरिकन आते हैं, कभी ब्रिटेन से आते हैं। सो दिस इज फ्लो ऑफ सर्विसेज। सो फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा भी आम हो गया, शंटिंग ऑफ कैपिटल, पैसा इधर से उधर, उधर से इधर, एंड माइग्रेशन इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड। और हर कोई तलाश करता है सबसे अच्छी जिंदगी मेरी हो, सबसे हाई फाई लाइफ मेरी हो, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो, मेरे बच्चे कल को इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ये हर किसी का ख्वाब है। तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप क्या करें, माइग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ के अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ के ब्रिटेन जा रहे हैं, यहाँ के अबू धाबी जा रहे हैं, ये जो चीजें हैं, और वो कंट्रीज आपको वेलकम कर रही है बिकॉज दे नीड योर सर्विसेज। कभी कभार हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाता है, सो बिकॉज दे नीड योर सर्विस, they need your ideas, that's why they welcome you to come into our country and we will accommodate you, we will adjust you। तो ये जो चीजें हैं, ये बार जो हटा दिए गए हैं, सर्विसेज वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, कमोडिटीज हर जगह अवेलेबल है, हर किसी कंट्री की अवेलेबल है। ये जो फ्लो आया, चाहे कमोडिटीज में आया, चाहे आइडियाज में आया, चाहे कैपिटल में आया, चाहे सर्विसेज में आया, ये सारी चीजें जो, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। इसने क्या कर दिया, इसने कंट्रीज को एक दूसरे के करीब कर दिया, इसने विश्व के लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया। अब तो आपके पास, कभी आपके पास मोहल्ले में 2 फ्रेंड्स होते थे, अब तो अगर आप फ्रेंड लिस्ट अपनी देखते हैं, फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आपके पास हजारों लिस्ट है। और वो नहीं कि वो खाली आपके इलाके का है, आपके गांव का नहीं, कोई अमेरिकन है तो कोई ब्रिटिश है, कोई ब्रिटिश है तो कोई इटालियन है। ये जो चीजें हैं, इसने लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की मदद से जो है यहाँ पे कंट्रीज इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई वर्ल्ड इकोनॉमी में। और दूसरी बात है, ग्लोबलाइजेशन जो है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लेनेट अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी वन सिंगल यूनिट। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।